टीपू सुल्तान जनता का सुल्तान था, सुल्तान है और जनता का सुल्तान रहेगा। इससे अगर किसी बात को पेट में किसी को दर्द होता है तो होता रहे। तो गोरखपुर पे चलेगा बुलडोजर, ये ऐलान है अखिलेश यादव का, जिसको सुल्तान बनाना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया। दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में से योगी हटे, देश में से मोदी हटे, तो अगला बुलडोजर का जो निशाना होगा वो अयोध्या होगा। उसके बाद तीसरा निशाना कल की धाम होगा। ये अयोध्या के राम मंदिर को भी फैसले को रिव्यू करेंगे। पार्टी की सरकार हिंदुओं पे गोली चला सकती है, राम भक्तों को छल नहीं कर सकती है, वो अयोध्या के राम मंदिर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला सकती? जो आप नफरत का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी कुछ देने वाली नहीं। आपको सुन लीजिए आचार्य जी कान खोल के। अनुराग भदौरिया, आप ये कहना चाहते हो कि मैं अंधा हो जाऊं? अगर जुल्म हो रहा तो जुल्म को जुल्म ना कहूं? अनुराग भदौरिया, क्या राम मंदिर में अयोध्या में दर्शन करने जाना मेरा गुनाह था? अकबरुद्दीन ओवैसी के भाई असदुद्दीन ओवैसी कई बार कह चुके हैं कि हम वहां बाबरी मस्जिद फिर कायम करेंगे। तो बाबरी क्या राम मंदिर तोड़ के थोड़े बिना कायम होगी? हम बाबर की छाती राम मंदिर कायम कर चुके हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का डिबेट बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हम सभी देखने वाले हैं राजनीतिक विश्लेषक आचार्य प्रमोद कृष्णन को, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को। दोस्तों अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि 2027 में यूपी में हमारी सरकार आने के बाद सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। इसी के बारे में आज ये डिबेट हो रहा होता है, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि अखिलेश यादव गोरखपुर में नहीं जीत पाए हैं, इसीलिए वो बदला लेने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, जिसको सीधे धमकी दे रहे हैं आदित्यनाथ योगी को और गोरखपुर वालों को। तो इसी के बारे में आज ये डिबेट होता है, जिसमें बहुत ही मजा आता है। तो आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। चलिए मेन डिबेट को शुरू करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता। क्या आपकी अक्ल पे पत्थर पड़े हैं? यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। रवि किशन ने भी बोला है, जो कि बीजेपी के सांसद है और जाने माने अभिनेता है, कि गोरखनाथ पीठ की तरफ अगर नजरें हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है। गोरखनाथ पीठ हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है गोरखपुर के अंदर। तो क्या गोरखनाथ पीठ पे बुलडोजर चलेगा जब सपा की सरकार आएगी 2027 में? क्या मायने ये है? ये भेड़िया पकड़ नहीं पाते, खाली हुआ 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 है चिल्लाते। कोर्ट ने भी इनको डांटा है जमकर, क्यों चलवाते हो बेवजह बुलडोजर। सुन लो कान खोल के, समाजवादी आएंगे तो भेड़िए पकड़े जाएंगे, अन्याय के बुलडोजर पर ब्रेक लगाएंगे। ये समाजवादी की सोच है। समाजवादी आज जहां लेकिन अखिलेश जी ने तो ब्रेक लगाने के लिए नहीं बोला। अखिलेश जी ने बोला कि गोरखपुर की तरफ रुख होगा। जहां भी अन्याय, कह तो रहे हैं, जहां चाहे गोरखपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में किसी भी कोने पे, किसी भी कोने के, आप तो अपने नेता के बयान पे भी नहीं खड़े हो रहे। अखिलेश जी ने बोला गोरखपुर पे रुख होगा। अरे गोरखपुर पे होगा मतलब गोरखपुर में क्या अन्याय नहीं होता है क्या? गोरखपुर में क्या किसी तरह की कोई घटनाएं नहीं घटती है क्या? ऐसा बात हो रहा है कि गोरखपुर जिले में कहीं कोई अन्याय नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति, नफरत की राजनीति की देश में करना चाहती है, उसमें आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, आप पाप के भागीदार बन रहे हो। देखो याद रखना, सैफई का लाल टीपू सुल्तान जनता का सुल्तान था, सुल्तान है और जनता का सुल्तान रहेगा। इससे अगर किसी बात को पेट में किसी को दर्द होता है तो होता रहे। वो तो लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ सुल्तान है, दूसरी तरफ गोरखपुर के महाराज हैं। तो कौन बाजी मारेगा? आचार्य जी, गोरखपुर पे चलेगा बुलडोजर, ये ऐलान है अखिलेश यादव का, जिसको सुल्तान बनाना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया। टीपू ही सुल्तान है। ये बयान तो धमकी है, ये बयान नहीं है। ये तो बाबर, तैमूर लंग, नादिर शाह, औरंगजेब जैसी धमकी है। और अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि गोरखपुर की तरफ सारे बुलडोजरों के मुंह मोड़ दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि गोरखपीठ खतरे में। दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में से योगी हटे, देश में से मोदी हटे, तो अगला बुलडोजर का जो निशाना होगा वो अयोध्या होगा। उसके बाद तीसरा निशाना कल की धाम होगा। ये अयोध्या के राम मंदिर को भी फैसले को रिव्यू करेंगे। अगर वो कहते हैं कि बुलडोजरों के मुंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, लखनऊ की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, तब ये सवाल नहीं उठता। उन्होंने जानकर कहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं
कि जिस दिन इनकी सरकार आएगी अयोध्या की तरफ भी गोरखपुर की तरफ मुंह होगा बुलडोजरों का, अयोध्या की तरफ होगा, कल्की धाम की तरफ होगा। मैंने अखिलेश यादव के बयान पे अपनी बात कही है और मैं ये कहना चाहता हूं कि रामलला के भक्तों पे जो गोलियां चलाई गई थी वो किसी मुसलमान ने नहीं चलाई, वो हिंदुओं ने चलाई। और उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार हिंदुओं पे गोली चला सकती है, राम भक्तों को छल नहीं कर सकती है, वो अयोध्या के राम मंदिर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला सकती? कि हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि बाबर बहुत बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि महमूद गजनवी बहुत बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि औरंगजेब बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए हुआ कि हिंदुओं के अंदर कुछ जयचंद मौजूद थे। जिस दिन योगी मोदी नहीं रहे तो ये बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर भी होगा, अयोध्या भी होगा, कल्की धाम भी होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अखिलेश यादव की सरकार में कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगी थी, यह कौन सा संवैधानिक राइट था? अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार में रामलला के भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। आप इतिहास से सीखो अमीश देवगन। और अखिलेश यादव जी ने जो धमकी दी है उसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जो आप नफरत का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी कुछ देने वाली नहीं। आपको सुन लीजिए आचार्य जी, कान खोल। अच्छा, हमको सिखा रही है। मैं तो आपको अच्छा व्यक्ति समझता था, कितने अच्छे व्यक्ति थे आप। तो बुरे व्यक्ति हो गए आचार्य जी। अच्छे थे, लोगों को जोड़ने की बात करते थे। और आज बीजेपी की बैटिंग कर रहे हो, जहां कुछ मिलना नहीं उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। कमाल है, आप कह रहे हैं कि कुछ मिलना नहीं, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पहले मैंने बोला था जनता की आवाज के लिए वो सुल्तान है, सुल्तान था, सुल्तान रहेगा। अनुराग भदौरिया, आप ये कहना चाहते हो कि मैं अंधा हो जाऊं? अगर जुल्म हो रहा तो जुल्म को जुल्म ना कहूं? अनुराग भदौरिया, क्या राम मंदिर में अयोध्या में दर्शन करने जाना मेरा गुनाह था? अनुराग भदौरिया, श्री कल्की धाम के निर्माण पर जो पाबंदी लगाई अखिलेश यादव जी की सरकार ने लगाई, 7 नवंबर 2016 को लगाई, क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास करना जो हमारे धर्म का आधार है वो मेरा गुनाह था? राष्ट्र और राम पर समझौता नहीं किया जा सकता है। मैं कांग्रेस के साथ था कि उन्होंने मुझे लड्डू दे दिए, भारतीय जनता पार्टी देश से संकट ला रही है। बीजेपी की ये बात तो सत्य है ना, कल्की धाम का निर्माण। लेकिन हम्बल पॉइंट। ओके अनुराग भाई, अनुराग ये तो स्पष्ट बात है ना कि कल्की धाम का निर्माण सपा की सरकार में नहीं हो पाया, उसको रुकवाया गया, उस पर अड़ंगा लगाया गया। ये आरोप पहले भी रखते रहे हैं। लेकिन वारिस पठान पाबंदी लगाई गई, अमीश देवगन उस पर पाबंदी लगाई गई। एक हमारे वजीर सुल्तान ब्रुनई भी गए हैं, मस्जिद में गए हैं, मुसलमानों को अभी भी करके गले मिल रहे हैं। जरा उन सुल्तान को कहिए कि भारत में बीजेपी के जो नाटू लोग हैं, 1.5 फिटिए, वो स्टेज से बोल रहे हैं कि मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को चुन के मारेंगे। तो जरा बोलिए ना, ये नाटू चिंटू के बारे में भी हमारे इतने बड़े सुल्तान कुछ बोले क्यों नहीं बोलते? अमीश भाई मुंह में दही क्यों जम जाता है? क्यों जब मुसलमानों की बात आती खामोश? मैक्सिमम बुलडोजर चलाए मुसलमानों के घर पे। इनका अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि 15 मिनट का समय दे दो, हम सारे हिंदुओं का सफाया कर देंगे। उसको क्या कहूं मैं? लुक्खा कहूं, लंपट कहूं, लफुआ कहूं, क्या भाषा का प्रयोग करूं? आप ही बता दो मित्र, कुछ नहीं बता दो। लफुआ है वो, लुक्खा है वो, लंपट है वो, हत्यारा है वो, शैतान है वो, क्या है? उसके लिए क्या शब्द कहें? बताओ ना जरा। आप मुसलमानों को धमकाता है, जरा बता दो ना क्या कहें? उस अकबरुद्दीन ओवैसी नाम के यजीद को क्या कहूं मैं? क्या कहूं उस यजीद को मैं? अरे तो उसके लिए तो उस यजीद को क्या कहूं मैं? बताओ ना जरा। उस यजीद को क्या कहूं मैं? अकबरुद्दीन ओवैसी नाम का जो यजीद है उसको शैतान कहूं, उसको लुक्खा कहूं, उसको लंपट कहूं, उसको लफुआ कहूं, क्या कहें? बताओ ना जरा, क्या कहें? मुझे बताओ ना। ये नफरती चिंटू है कि क्या है? वो नफरत नहीं है। यहाँ तो सुल्तान, यहाँ तो अखिलेश यादव सुल्तान हो गए हैं और सुल्तान था, है और रहेगा। जो अनुराग जी ने बात बोली, अमीश भाई, यहाँ सुल्तान कोई नहीं हो सकता। ये मुगल काल नहीं, लेकिन अपने आप को कोई सुल्तान मान रहा है तो आप क्या कर लेंगे? अकबर, बाबर, गोरी, तुगलक से ना जोड़ें। अगर आप समझ रहे हो तुगलक है तो ये तुगलकी फरमान जो है ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो बात कही वो बात इस बात का संकेत है कि किस तरह से गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का मतलब साफ है कि अयोध्या में बुलडोजर चलाने का षड्यंत्र इंडी अलायंस के तमाम लोग कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के भाई असदुद्दीन ओवैसी कई बार कह चुके हैं कि हम वहां बाबरी मस्जिद फिर कायम करेंगे।
तो बाबरी क्या राम मंदिर तोड़े बिना कायम होगी? तो ये अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान की पार्टी जो बाबरी फरमान देती रही है, उसी तरह का फरमान अब अखिलेश यादव दे रहे हैं। यही इरादा राहुल गांधी का है, यही इरादा कम्युनिस्ट पार्टी का है, और ये इरादा जो है कभी नहीं पूरा होगा। हम बाबर की राम मंदिर कायम कर चुके हैं। अरे हमने ये बोला कि एक बार मस्जिद जलती है रहेगी, वहां भगवा ध्वज फहराया गया है। अब कभी जो है वहां एक बार जहां मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, सब बोला हमने। गजब बेइज्जती है। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जब जब अखिलेश यादव की सरकार यूपी में आया है तब तक हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा गया है और राम भक्तों पे गोली चलाया गया है। अब आप सभी का क्या राय है इस वीडियो के बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। अगर आप सभी को ऐसी और भी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को आप लोग दबा दीजिए, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक वो वीडियो जा सके। तो दोस्तों अभी हम आप लोग से विदा लेते हैं, मिलते हैं नए और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।